अगर आप लोगों के सामने अचानक से अश्वत्थामा आ जाएं तो आप लोग क्या करेंगे? यकीनन आप लोग इतना या तो डर जाएंगे या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, या आप अपंग हो जाएंगे, या आप अपाहिज हो जाएंगे, या आप बोल नहीं सकेंगे, या आप कभी सुन नहीं सकेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक, द्वापर युग से आज कलयुग तक, आज तक जितने भी लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, उनसे बात किया है, या उनसे फिर मिले हैं, या तो लोगों की मृत्यु हो गई है, या फिर लोगों का अपाहिज हो गई, या तो लोग सुन नहीं सकते, या तो लोग बोल नहीं सकते। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक इतिहास में किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी न्यूज़ वालों ने ये नहीं बताया होगा कि अश्वत्थामा से मिलने के बाद लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि कैलाश पे जो भी चढ़ते हैं, या जिसने भी चढ़ने का प्रयास किया है, जहाँ पे भगवान शिव रहते हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे जाने का प्रयास किया है, उसके कुछ दिनों बाद ही उन लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी तरह ये भी है कि अश्वत्थामा से जिन भी लोगों ने मिला है, जिन लोगों ने बात किया है, जिन लोगों ने आके न्यूज़ वालों को या यूट्यूब पे बताया है कि कैसे उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, कैसी उनकी शरीर है, कैसी बॉडी है, कैसी कद काठी है, कैसे दिखते हैं, ऐसे ही लोग, जो भी लोग उन लोगों को देखे हैं, या तो फिर उन लोगों की मृत्यु हो गई, या फिर उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जो किसी कारणवश या तो अपाहिज हो जाते हैं, या तो वो बोल नहीं सकते। और ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आखिर में क्यों अश्वत्थामा को देखने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों लोग मर जाते हैं, क्यों लोग अपाहिज हो जाते हैं, क्यों वो सुन नहीं सकते, क्यों वो बोल नहीं सकते। और आज इसका और ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा महाभारत युग में, मतलब कि द्वापर युग में। द्वापर युग एक ऐसा युग था जिसमें बहुत कुछ घटित हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उसमें घटित हुई थी। धर्म हुआ था, अधर्म हुआ था, हत्याएं हुई थी, युद्ध हुआ था, प्यार हुआ था, मतलब बहुत ही कुछ हुआ था। द्वापर युग एक ऐसा युग है जिसमें कहा जाता है कि आखिरी बार भगवान ने अवतार लिया था। हिंदुओं की माने तो आखिरी बार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण हैं, जो कि द्वापर युग में उन्होंने अवतार लिया था। तभी से कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, तभी से कलयुग शुरू हो जाता है। तो चलिए, ये बात की बात है, लेकिन आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि अश्वत्थामा के देखने के बाद, अश्वत्थामा से मिलने के बाद लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है, और मैं किस वजह से आप लोगों को द्वापर युग में पहले लेके जा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने अश्वत्थामा जी, जो कि बहुत बड़े एक मिथ्या है, बहुत बड़ा एक रहस्य है, क्या आज भी वो जीवित हैं, क्या आज भी वो लोगों से मिलते हैं, क्या लोगों को देखते हैं जी। ये बहुत बड़ा जो सवाल है ना, ये यकीनन सच है। बहुत सारे लोगों ने बुरहानपुर किले के पास, बहुत सारे लोगों ने मध्य प्रदेश, नेपाल, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है, दावा किया है, और उन लोगों की मृत्यु हो गई है, या किसी कारणवश उन लोगों का अपाहिज हो गए, या फिर बोलने में असमर्थ हो गए, या कुछ सोचने समझने में असमर्थ हो गए, मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनको देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि अश्वत्थामा महाभारत काल, जो कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में बहुत ही महान योद्धा थे। देखिए, महाभारत जो हमें इतिहासकारों ने बताया है, जैसा हम लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उसमें ए ग्रेड के जो शैली के योद्धा थे, उसमें अश्वत्थामा का भी नाम आता था। जैसे भगवान कृष्ण हो गए, कर्ण हो गए, अर्जुन हो गए, भीष्म पितामह हो गए, गुरु द्रोणाचार्य हो गए, ऐसे बहुत सारे महारथी थे जो ए ग्रेड शैली के योद्धा थे, मतलब उनको कोई नहीं हरा सकता था। उन लोगों से कहीं ना कहीं एक कदम ऊपर थे अश्वत्थामा। और मैं आज अश्वत्थामा जी का इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि अश्वत्थामा जी को स्वयं भगवान महादेव के अलावा उनको कोई नहीं हरा सकता था। अश्वत्थामा को महादेव के अलावा उनको कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव के वो रुद्र अवतार थे अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण भी उनको नहीं हरा सकते थे, ना अर्जुन हरा सकते थे, ना ही कर्ण हरा सकते थे। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, आप महाभारत को देखेंगे, समझेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप कृष्ण का नाम आएगा, या फिर कर्ण का नाम आएगा, अर्जुन का नाम आएगा, भीम का नाम आएगा, दुर्योधन का नाम आएगा, लेकिन उन सब से एक कदम ऊपर थे अश्वत्थामा।
तभी तो यही वजह थी कि अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। 18 दिन का युद्ध हुआ था महाभारत में, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, तकरीबन पूरे दुनिया की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गया था। फिर भी एक योद्धा बचा था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से, अपना एक छोटा सा गलती कहें या फिर बहुत बड़ी गलती कह दें, देखिए हमारे समझ से तो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हम तो एक अशुद्ध या फिर कह लो कि एक छोटे से प्राणी हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनकी एक गलती के वजह से जो कि आज कलयुग के अंत तक उनको जीवित रहने का श्राप मिला था, उनको भटकने का श्राप दे दिया था भगवान कृष्ण ने। गलती ये थी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तभी क्या होता है ना कि अश्वत्थामा के जो पिताजी थे गुरु द्रोण को हराना नामुमकिन सा हो गया था। वो बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, बहुत सारे लोगों को एक एक दिन में ख़त्म कर रहे थे। तभी क्या होता है ना कि जो पांडवों की तरफ से जो बड़े थे ना, जिनका नाम था युधिष्ठिर के दिमाग में ये आता है कि अगर गुरुद्रोण अगर 1-2 दिन और रह गए तो हमारे सारे सेना का सर्वनाश कर देंगे। तभी कुछ रणनीतिकार और सब बैठ के आपस में बातें करते हैं कि किसी तरह गुरु द्रोणाचार्य को वश में करना होगा, मतलब या तो उनको मारना होगा या तो उनको वश में करना होगा। और गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। इस वजह से अर्जुन का भी प्रेम था, युधिष्ठिर का भी प्रेम था और दुर्योधन का भी प्रेम था। तो गुरु द्रोणाचार्य को वो लोग मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपने गुरु की हत्या कौन करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी था कि गुरु द्रोणाचार्य को अगर रोका नहीं गया तो वो पांडवों का विनाश कर देंगे। होता कुछ ऐसे है कि युद्ध बहुत भयंकर रूप ले चुका होता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगती है, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था। वो द्रोणाचार्य इतने गुस्सा में आ गए थे कि वो एक एक बाण में हजारों लाखों लोगों का सर्वनाश कर रहे थे। तभी क्या होता है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि देखो, तुम आज तक कभी भी झूठ नहीं बोले हो, लेकिन तुम अगर चाहो तो एक बात मेरी मान लो, जिससे कि पांडवों की जीत हो सकती है। युधिष्ठिर बोलते हैं, हाँ बताइए भगवान, आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमको बस इतना सा बोलना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैंने आज तक भगवान कभी झूठ नहीं बोला है, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको झूठ बोलने के नहीं कह रहा हूँ युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से ये बोलते हैं कि तुमको सिर्फ चिल्लाना होगा युद्ध में जाके कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और इसमें तुमको झूठ भी नहीं बोलना है। युधिष्ठिर ऐसे हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। कृष्ण कहते हैं कि तुमको झूठ कहाँ बोलना है, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको सिर्फ बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा नामक हाथी अभी भीम मार के आता है, तुमको बस सिर्फ वही चिल्लाना है। युधिष्ठिर ये सुनते हैं और जाते हैं युद्ध में चिल्लाने लगते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनने के बाद पूरे महाभारत युद्ध में हाहाकार मच जाता है। पूरा महाभारत का युद्ध जो कि बहुत तेजी से कौरव जीत रहे थे वो हार में तब्दील होने लगता है। गुरु द्रोणाचार्य जो कि अश्वत्थामा के पिता थे, जब ये सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, तो मैं क्या करूंगा जी के, मैं क्या करूंगा युद्ध लड़ के। ये सुनने के बाद वो अपना शस्त्र त्याग देते हैं। अपना शस्त्र जैसे ही छोड़ देते हैं तभी इसका फायदा उठा के भीम उनका गला उनके धड़ से अलग कर देता है। और जब यह बात अश्वत्थामा को पता चलती है कि मेरे पिताजी की हत्या झूठ बोल के हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रोध होता है और इस क्रोध का बदला लेने के लिए वो शपथ लेता है कि मैं पूरे पांडव कुल का विनाश कर दूंगा। और होता कुछ ऐसे है कि 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है, दुनिया की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो जाती है, एक से एक बढ़ के योद्धा मारे जाते हैं, कर्ण मार दिए जाते हैं, दुर्योधन की हत्या हो जाती है, भीष्म पितामह नहीं रहते। मतलब कहा जाता है कि पांडवों की जीत हो जाती है, मतलब अधर्म पे धर्म की जीत हो जाती है। लेकिन बचता है तो सिर्फ एक योद्धा जो कि खुद अश्वत्थामा को उस टाइम में, उस समय में हराने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा अश्वत्थामा को कोई पराजित नहीं कर सकता था। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए बहुत सारी साजिश रचता है, लेकिन उसको मार नहीं पाता है। तो होता कुछ ऐसे है कि अश्वत्थामा के दिमाग में आता है कि मैंने तो इनके कुल का नाश करने के लिए शपथ खाया था। होता कुछ ऐसे है कि वो ब्रह्मास्त्र चला देता है जो कि अबोध बालक के लिए, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी जो
गर्भवती थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में एक बच्चा था, उसको मारने के लिए ये ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं होता है पूरे दुनिया में। ब्रह्मास्त्र को सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही तोड़ सकता है या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तोड़ सकते थे। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन जैसे ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहता है, क्योंकि अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था, लेकिन कहा जाता है कि अगर ब्रह्मास्त्र अर्जुन भी चला देता तो पूरे पृथ्वी का विनाश हो जाता, फिर तो युद्ध अलग हो जाता, धर्म और अधर्म की बात ही खत्म हो जाती, पूरा पृथ्वी ही विनाश हो जाता उन दोनों ब्रह्मास्त्र से। इससे भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो अपना सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। जैसे अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं उस ब्रह्मास्त्र का तो वो विनाश कर देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं, उनकी मणि छीन लिया जाता है, उनको श्राप दे दिया जाता है कि कलयुग के अंत तक तुम भटकते रहोगे, कलयुग के समय जब तक कलयुग नहीं समाप्त हो जाता तब तक तुम भटकते रहोगे, पानी मांगते रहोगे और ऐसे दर्द से रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तुम अपनी शक्तियों का फायदा नहीं उठा पाओगे कलयुग के अंत तक जब तक तुम जीवित रहोगे। और इतने ज़्यादा क्रोधित थे कृष्ण कि ये बोलने के बाद अश्वत्थामा से सब कुछ छीन लिया जाता है और अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है। क्या है कि अश्वत्थामा आज तक कलयुग के अंत तक भटकते रहे। उनके पास शक्तियों का तो भंडार था, लेकिन वो उन शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं कर सके, मतलब बेकार से हो गए थे, एक सामान्य मनुष्य की तरह हो गए थे अश्वत्थामा। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बात नहीं बोला था जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला। भगवान कृष्ण ने ये नहीं बोला था कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण ने ये बोला था कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों से भी करा सकते हो। तभी कहा जाता है कि जब ये बात भगवान कृष्ण के भाई बलराम को पता चलती है तो बोलते हैं कि तुमने अश्वत्थामा को तो श्राप दे दिया, लेकिन अश्वत्थामा को ये नहीं श्राप दिया कि अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों से ना करा। हो सकता है कि किसी मनुष्य को अपनी शक्तियां दे दे जिस वजह से वो बहुत बड़ा हो जाए, जिस वजह से संसार का वो नाश करते, जिस वजह से वो इंसानियत को मार दे और फिर से अधर्म जीत जाए। तभी भगवान कृष्ण सोचते हैं कि हाँ, दाऊ तो सही बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण फिर से बोलते हैं कि जो भी, मैं अब उसकी शक्तियां तो वापस नहीं ले सकता, मैं उसकी शक्तियां किसी को देने से मना तो नहीं कर सकता, लेकिन उसी टाइम द्वापर युग में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अश्वत्थामा को जो भी देखेगा या अश्वत्थामा से जो भी मिलेगा या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो अपाहिज हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से वो हो जाएगा कि वो ना तो बोल सकेगा, ना सुन सकेगा और ना ही कुछ कर सकेगा। अश्वत्थामा को देखने के बाद आप जितने भी लोगों का नाम मैं बता दूं, जैसे रोहित है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे रोहित हैं, विकास हैं, और बहुत सारे यूट्यूबरों ने आप लोगों को बताया होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आया होगा, जिन लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखा है, उनसे बात किया है, अश्वत्थामा दिखते कैसे थे, जिन लोगों ने बताया है, आज या तो उन लोगों की मृत्यु हो गई है या फिर वो अपाहिज हो गए हैं। आप जाके चेक कर लीजिएगा, आप जाके देख लीजिएगा। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि अश्वत्थामा को जितने भी लोगों ने देखा है उन लोगों की मृत्यु हो गई है। और यही वजह है कि अश्वत्थामा को देखने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है या तो वो अपाहिज हो जाते हैं। और ये भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया था, और उस श्राप के बाद भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। भगवान कृष्ण अपने बैकुंठ लोक में पधार देते हैं और वहीं से कलयुग शुरू हो जाता है। कलयुग जैसे ही शुरू होता है तभी इसे कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज तक भटक रहे हैं, और जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाएगा, जब तक भगवान कल्कि का अवतार नहीं हो जाएगा, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, तब तक अश्वत्थामा भटकते रहेंगे अभी भी अपने उन शक्तियों के लिए। अश्वत्थामा आज भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, कई लोग बोलते हैं, बताते हैं। देखिए, अश्वत्थामा का यही रीज़न है, यही वजह है कि अश्वत्थामा लोगों के सामने नहीं आते। यही वजह है कि अश्वत्थामा अचानक से अगर दिख गए तो दिख गए, नहीं लोगों के सामने वो नहीं आते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पाप करके जो अभी भी वो झेल रहे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को पता है कि अगर मैं लोगों के सामने आऊँगा तो उस बेचारी की मृत्यु हो जाएगी, उस बेचारा या तो अपाहिज हो जाएगा या तो बेकार हो जाएगा। इससे अश्वत्थामा को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूजा पाठ अश्वत्थामा बहुत करते हैं, लेकिन अगर किसी को या किसी की मृत्यु हो जाती है अश्वत्थामा के वजह से, तो अश्वत्थामा को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है। मतलब एक होता है ना कि वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, और फिर उसी वजह से उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको बहुत दुख होता है। यही वजह है कि अश्वत्थामा आज भी लोगों के सामने नहीं आते हैं और छिपके रहते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार।